स्वागत है व्यूअर्स आप सबका मेरे चैनल में। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में क्या कहा गया है। ये बात सत्य है कि किसी की मृत्यु के बारे में सुनकर एक बात हमेशा मन में आती है कि आत्मा कहाँ जाती है। व्यूअर्स, हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा अजर है, वो कभी नहीं मरती। मरता है तो ये शरीर। अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म लेना भी निश्चित है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति ही इस जीवन मरण के चक्र से निकलकर परलोक को जाता है। सवाल ये उठता है कि जब आत्मा जीवित है तो क्या वो सब कुछ देखती है? इस सवाल का जवाब व्यूअर्स गरुड़ पुराण में मिलता है। आप इसको जरूर पढ़िएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के मरने के उपरांत उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपनों के बीच रहती है। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में स्पष्ट मिलता है। गरुड़ पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कैसा व्यवहार करना है या उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो 24 घंटों के लिए यमदूतों के साथ रहती है, जिस दौरान उसके द्वारा छोड़े गए देह को पंच तत्व में विलीन करने का कार्य किया जाता है। 24 घंटे पूरे हो जाने के बाद उस आत्मा को 13 दिनों के लिए अपनों के बीच छोड़ दिया जाता है। इन 13 दिनों तक चलने वाली रस्मों के पूरे हो जाने के बाद आत्मा फिर से यमलोक वापस चली जाती है, ऐसा गरुड़ पुराण का कहना है। आप भी पढ़िएगा इसको। जहाँ तक उसे उसके कर्मों के आधार पर लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ उसे अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। लोक से मतलब मृत्युलोक, बैकुंठ या फिर नरक लोक से है। व्यूअर्स, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शव दाह के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति की आत्मा वहाँ मौजूद अपने संबंधियों को देखती रहती है और मोह के कारण वो उनके साथ वापस लौटना चाहती है। इसलिए अक्सर ये बात कही जाती है कि शव देह के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इससे उस आत्मा को उस मोह के जाल से निकलने में आसानी होती है। मृत्यु का यह सार गीता में भी दर्ज है, जिसमें व्यूअर्स भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि आत्मा कभी नहीं मरती है, वो तो अजय अमर है, अमर है। वो कहते हैं कि शरीर तो आत्मा के लिए एक वस्त्र की तरह है और आत्मा समय समय पर अपने वस्त्र बदलती रहती है। आशा करता हूँ गरुड़ पुराण के इस ज्ञान को से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। गरुड़ पुराण को जरूर पढ़िएगा और भी बहुत सी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। धन्यवाद व्यूअर्स। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जल्दी नई वार्ता के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।